नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त आरंभ होता है। वो 265 अध्याय, उसको भी हम लोग आज पूरा करेंगे। छोटे छोटे हैं ये सब। इसका शीर्षक है कौटिकास्यका द्रौपदी से जयद्रथ और उसके साथियों का परिचय देते हुए उसका भी अपना परिचय पूछा। कोटिक बोले, राजा कोटिक बोले, सुंदर भौहों वाली सुंदरी, तुम कौन हो जो कदम्ब की डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रम में अकेली फैली हो? सोचिए आप, कदम्ब का फूल किसी ने देखा? हमने एक बार देखा था जंगल में, हम अपने कृष्णराय जीजा जी के साथ। वहाँ पर इतना सुगंधित उसका उस पेड़ था, बयान नहीं कर सकते। कदम्ब की डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रम में अकेली खड़ी हो। यहाँ तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है, जैसे रात में वायु से आंदोलित अग्नि को ज्वाला दैदीप्यमान दिखाई पड़ रही है, उसी प्रकार तुम भी इस आश्रम में अपनी प्रभा बिखेर रही हो। तुम बड़ी रूपवती हो। ये सब कविता में है, संस्कृत की कविता में है, ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसका। असली आनंद तो आप जाइए देखिए, संस्कृत वाले में पढ़िए संस्कृत जानकारी, तो उसका आनंद आएगा। लेकिन बोलते हैं, आगे चलते हैं, तुम बड़ी रूपवती हो, क्या इस जंगल में भी तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें किसी देवता, यक्ष, दानव अथवा दैत्य की स्त्री तो नहीं हो, या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो? क्या तुम दिव्य रूप धारण करने वाली नाग राजकुमारी हो? इसको कहते हैं व्याज स्तुति। व्याज स्तुति इसको, कि आप उनसे तरह तरह की उपमा दे करके और किसी की तारीफ करें, तो वही वो हो रहा है यहाँ पर। तो नाग राजकुमारी हो, या वन में विचरने वाली किसी राक्षस की पत्नी हो, राजा वरुण, यमराज, चंद्रमा और धनाध्यक्ष कुबेर, इनमें से किसी की पत्नी हो, अथवा तुम धाता, विधाता, सविता, विभु तथा इंद्र के भवन से यहाँ आई हो। न तो तुम ही हमारा परिचय पूछती हो, और न हम ही तुम्हारे पति के विषय में जानते हैं। भद्रे, हम तुम्हारा सम्मान करते हुए तुम्हारे पिता और पति का परिचय पूछ रहे हैं। तुम अपने बंधु बांधव, पति, कुल का यथार्थ परिचय दो, और यह भी बताओ कि तुम कौन सा काम करती हो। तो कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी, मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ, जिसे साधारण जनता कोटिकास्य के नाम से जानती है, जो सुवर्ण में रथ में बैठे हुए हैं और वेदी पर स्थापित घी की आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। त्रिगर्त देश के राजा हैं। ये वीर क्षेम मंकर नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद ये महान धनुष धारण किए हुए सुंदर फूलों की मालाएं और पहने विशाल नेत्रों वाले वीर तुम्हें निहार रहे हैं। कुलिंद राज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये सदा पर्वत पर ही निवास करते हैं। हे सुंदरांगी, वे जो पुष्करणी के समान श्याम वर्ण के दर्शनीय नवयुवक खड़े हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजा सुवल के पुत्र हैं। ये अकेले ही अपने शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। लाल रंग के घोड़े से जुते हुए रथ पर बैठकर यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित होने वाले अंगारक, कुंजर, गुप्तक, शत्रुंजय, संजय, सुप्रबिद्ध, भयंकर, भ्रमर, रवि, शूर, प्रताप, कुमन, सौरवीर देश के ये 12 राजकुमार, जिनके रथ के पीछे हाथ में ध्वजा लिए चलते हैं। 6000 हाथी, रथी, घोड़े पैदल जिनका अनुगमन करते हैं। उसी सौवीर राज जयद्रथ का नाम तुमने सुना होगा। हे सौभाग्यशालिनी,
ये वे ही राजा जयद्रथ दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। उनके दूसरे उदार हृदय वाले भाई बलाहक और अनीक विदारण आदि भी उनके साथ हैं। सौवीर देश के ये प्रमुख बलवान नवयुवक वीर राजा जयद्रथ के साथ चलते हैं। राजा जयद्रथ इन सहायकों से सुशिक्षित हो मरुद गणों से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति यात्रा करते हैं। सुकेशी, हम तुमसे सर्वथा अनजान हैं, अतः हमें अपना परिचय दो। तुम किसकी पत्नी हो और किसकी पुत्री हो? इस तरह ये 265 अध्याय समाप्त हुआ। अब इसको हम लोग यहीं विराम देंगे और अब आरती का पाठ करेंगे। हरिओम।